सुशील मोदी ने नीतीश की तारीफ की है। नीतीश कुमार वंशवाद पर खुलकर बोले हैं, ये सुशील मोदी ने कहा है। और आप देखिए कि किस तरह से चीजें बदल रही है। वो पलटू राम से अब नीतीश कुमार की तारीफ भी होने लगी है। ये कुछ कह रहा है क्या समीर जी? निश्चित रूप से देखिए हिमानी जी, नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं किया। बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू कहलाते रहे। कभी जंगल राज उन्होंने चलाया नहीं। भाजपा के साथ मिलकर सुशासन उन्होंने चलाया। और आप देखिए कल ही उन्होंने कहा था, कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया तो नीतीश कुमार ने कितना अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज उसके काउंटर करते हुए आपको मालूम है कि रोहिणी जी ने, लालू जी की बेटी ने एक ट्वीट किया था। बाद में जब मामला गर्म हुआ तो उन्होंने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया। कैबिनेट की बैठक होती है, ब्रीफिंग नहीं होती है, तेजस्वी यादव चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। इतना बवंडर पटना की राजनीति में और बिहार में मचा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ जो सरकार, लेकिन नीतीश कुमार एक शब्द भी नहीं बोल रहे कि ये सब गलत खबर चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे कि नहीं हमारा गठबंधन मजबूत है। मुझे लग रहा है ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार ये समझ गए कि इन परिवारवादियों के साथ रह के, इन भ्रष्टाचारियों के साथ रह के मैं अपनी बची खुची जमा पूंजी खर्च नहीं करना चाहता। और मुझे अगर चुनाव में जीतना है, बिहार में बने रहना है, तो मुझे वापस भारतीय जनता पार्टी के पास जाना होगा। और ये तय है। आप देखिए जिस दिन 30 तारीख को राहुल गांधी जब बिहार की में जाएंगे, उनकी रैली होने वाली है किशनगंज के अंदर 30 तारीख को। वहाँ नीतीश कुमार जा नहीं रहे। 31 तारीख को शायद नवादा में पूर्णिमा में रैली है, उस दिन भी नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस दिन राहुल गांधी के कदम तो बिहार में पड़ेंगे, उसी दिन से और मैं घोषणा कर देंगे। जयराम विप्लव जी से मेरा तो प्रश्न ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा हूँ। क्या मोदी मैजिक, फेस मोदी, मोदी चेहरा, मोदी का जादू क्या कमजोर पड़ गया है कि आप फिर से नीतीश कुमार जी के पास जा रहे हैं? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मोदी जी के नाम पे हम तो चुनाव जीतते हैं, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं इसी तरह से आपने क्यों उनको नाराज किया? वो तो नहीं, देखिए जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, जिसको कल नाराज होना हो आपको निभानी चाहिए थी। सुन लीजिए जी, भूमिका नहीं निभा पाए आप। बिल्कुल ना निभा पाए। हम मीठी मीठी बात नहीं करते हैं। अच्छा, लोकतंत्र है, सबकी अपनी मर्जी है। राहुल गांधी इंडिया अलायंस का, ओबीसी के आरक्षण का, कास्ट सेंसस का, 5 न्याय की बातें जो राहुल जी ने कल करी हैं, पिछड़ों को, दलित महिलाओं को, एजेंडा है, उसको लेके आगे चलेंगे। जिसको साथ रहना है साथ रहे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जाना है, उसका धन्यवाद है। वो यहाँ तक साथ चला, उसके लिए धन्यवाद है और उनकी शुभकामनाएं हैं। आ रही हो जयराम विप्लव जी। हम कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को ईडी सीबीआई से डरा के धमका के अपने साथ रखा हो। अच्छा, बड़े मजे तो राष्ट्र निर्माण में जो साथ आना चाह रहे हैं, जवाब बड़े मजेदार आ रहे हैं। दोनों पालों से एक ही जैसे जवाब आ रहे हैं। जवाब दे दो ना, जगदीश शेट्टर जो आ गए भारतीय जनता पार्टी में, क्या ईडी के डर से आए? और ईडी के तो डर से आए ही हैं वो बेचारे। ठीक है प्रेम जी, आपने बताइए स्वयं स्वीकृति कर ली। प्रेम जी, लेकिन नीतीश जी के लिए कहा जाता है कि ऐसे सरप्राइजिंग लीडर हैं कि उनको अगर समझना है तो उनके संकेतों को आप समझिए कि वो संकेतों में किस तरह की बात करते हैं। वो जब भी कुछ करने वाले होते हैं, जब भी पाला बदलने वाले होते हैं, तो वो संकेत इस तरह से दे देते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने वो संकेत कई बार पहले दिए, लेकिन शायद उनके एलाय समझ नहीं पाए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि झूठी खबर और झूठ फैलाने में इंडिया नंबर 1 बन चुका है। और इसका कारण यही, हर रोज आने वाली खबर, चाहे बीजेपी के आईटी सेल से हो या फिर बड़ी स्क्रीन से हो, कि हर दिन आती है नीतीश छोड़ रहे हैं, नीतीश जा रहे हैं। जो भी घटनाक्रम है, इसने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। जयराम विप्लव जी के कथन हमें बार बार याद आते हैं, जो कहते थे कि नीतीश की क्रेडिबिलिटी चली गई, हम तो कभी उनको लेंगे ही नहीं, हम लेंगे नहीं तो वो आएंगे कैसे, ऐसा बोला करते थे। और अब जबकि कोई जा नहीं रहा है, लेकिन हवा जो क्रिएट है उसी में ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। इधर झूठ का कीर्तिमान बन रहा है देश में। नीतीश जाने वाले नहीं है, गठबंधन इंटैक्ट रहने वाला है, लेकिन ये लोग एक्सपोज हो गए कि हम ललायित हैं नीतीश कुमार को अपने पास लेने के लिए। और ये जो लालू जी की पार्टी के बीच में जो चल रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं प्रेम जी? ये वो उसी झूठ का जिसके कारण पूरे दुनिया में इंडिया का नंबर 1 पोजीशन हुआ है, उसी झूठ का ये हिस्सा है।
जिस वजह से हर दिन झूठ। और नीतीश कुमार जी कुछ भी करें ना तो अरे अब वो एनडी गठबंधन में जा रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, इधर छोड़ रहे हैं, उधर चल। अरे क्यों चिंता भैया, आप तो राम लहर से जीत रहे थे। इसलिए क्योंकि देखिए जो बैठक शाम 7:30 बजे होने वाली थी, सुनिए ना सर, 7:30 बजे जो बैठक होने वाली थी वो अब और 1 घंटा पहले वो प्रीपोन कर दी गई है सर। शाम 6:30 बजे अमित शाह की बैठक होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सम्राट चौधरी से मिलेंगे 6:30 बजे। जो पहले 7:30 बजे का वक्त था वो अब 6:30 बजे का वक्त। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सम्राट चौधरी, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। जयराम विप्लव जी, ये हलचल क्यों इतनी? ये राम लहर पे भरोसा नहीं रहा क्या? कल तक तो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे। में जब हलचल होगी, जब गठबंधन के ऊपर दरारें मंडरा रही हैं, आपस में बातचीत उनकी बंद है, कोई भागने की तैयारी में है, तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी परिस्थितियों पर नजरें भी गड़ाए रखेगी और अपनी रणनीति भी तैयार करेगी। उसके लिए हमको मिलना भी है, बैठना भी है और आगे की योजना तैयार करनी है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। नहीं, आपको मोदी मैजिक पे भरोसा है या नहीं है? देश ये जानना चाहता है। अच्छा, वो बता देते हैं दुष्यंत जी, आपको बता देते हैं। देखिए, आप तो मोदी मैजिक से ही घबरा कर शिगुफा अच्छा सुनिए ना जयराम विप्लव जी, पहले मुझे बता दीजिए, मेरे एक मिनट दुष्यंत जी मुद्दे पर रहते हैं ना, मुद्दे पर रहते हैं सर। अब ये पुरानी बातों को कितनी बार लेकर आएंगे सर? कुछ नई बातों पर बात कर लीजिए। नया बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए दुष्यंत जी, नया बहुत कुछ है। जयराम विप्लव जी, पहले तो ये बता दीजिए वो प्रस्ताव पहुंच गया है? क्योंकि ये कहा गया था कि राजनीति में जो और तो से कुछ नहीं होता है। प्रस्ताव अगर आएगा इस तरह का कुछ तो फिर सोचा जाएगा। तो जो ये घंटों बैठकें हो रही है, क्या प्रस्ताव पहुंचा है आपके पास? जीएम शाहीन जी को भी एक बार स्क्रीन पर लीजिए। बैठकें तो पूरे देश की राजनीति के लिए भी हो रही है और अलग अलग राज्यों के लिए भी हो रही है। हाँ। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अपने झगड़े में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की पूरी तैयारी करके मैदान में उतर चुकी है, रैलियां शुरू हो गई है, विकास कार्यों की गाथा जन जन तक लेकर जा रहे हैं। इनके आपस के झगड़े नहीं निपट रहे। ममता दीदी छोड़ गई, भगवंत मान छोड़ गए, नीतीश कुमार जी लालू जी का झगड़ा सार्वजनिक हो गया, उनकी बेटी ने क्या कुछ नहीं कह दिया नीतीश कुमार जी के लिए। तो अब सवाल उनसे पूछने की आवश्यकता है जो कह रहे थे कि मोदी जी के अच्छा, आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने कहा था कि दरवाजे बंद हैं और कोई इसके स्कोप नहीं है, वही तो मैं कह रही थी सर। वो क्या प्रस्ताव आप तक पहुंचा है? फिर मैं जीएम शाहीन जी से पूछूं अगर आप नहीं बता रहे हैं तो, या फिर आप उसी ट्रैक पर हैं कि सवाल आप कुछ भी पूछिए, जवाब तो मैं अपनी मर्जी से ही दूंगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि बिहार की जो भी राजनीतिक हलचल है उस पर हमारी पैनी नजर है और उसी हिसाब से हम अपनी रणनीति